कई सारे लॉज खाली हो गए हैं, कई सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, कई सारे मेस बंद हो गए। तो शहर में हैं जो अपने बीवी बच्चे को छोड़ के रोजगार के लिए आए हैं, वह कल और परसों से जो है ट्रेन खोज रहे होंगे, इसलिए कि अब घर जाएंगे, क्योंकि यहाँ खाएंगे क्या, उतने उसके पास पैसे नहीं होंगे जो गैस ले सके। तो पटना में जो रेस्टोरेंट हैं उनके लिए इस समय जो विपदा आई है, उसको विपदा कहिए, ऐसी स्थिति हो गई है। मतलब 300 रुपये किलो गैस मिलता है, वो भी 3 घंटे लाइन में लगिए तब मिलता है। याद आ रहा होगा वो मिट्टी वाला चूल्हा। तो निश्चित तौर पे अपने घरों में आप आदत डाल लीजिए कि मिट्टी वाले चूल्हे पे जो खाना बनेगा तभी आपका जीवन जो है सुरक्षित रह सकता है। कि कोरोना काल में लोगों को अपने गांव याद आने लगे थे ना। सच्चाई है, ये ज़िंदगी का बिल्कुल कड़वा सच है। इसी तरह जो है यह गैस आपदा जो हुआ है उसमें बिल्कुल आपके गांव के चूल्हे याद आएंगे, गोबर के गोईठे याद आएंगे, ये सारी चीज़ याद आने वाले। दोस्तों वो दिन याद आ रहे हैं और वह गांव की बातें याद आ रहा है जब आपको यदि गांव के चूल्हे पे आपकी मम्मी और दादी जो है रोटी और खाना बना के जो देता था तो आप कहते थे कि ज़रा देरी हो गई। लेकिन आज आप देख लीजिए हालात को कि पूरे देश में किस प्रकार की इमरजेंसी गैस को लेके हैं। देखिए, आप यदि अपने जीवन में समय के साथ कल्चर को भूलेंगे और कल्चर के साथ इसी तरह से खिलवाड़ करेंगे तो ये बनावटी दुनिया की बनाई हुई गैस आपकी ज़िंदगी में कब तक चूल्हा जला सकता है, यह बात साबित हो गया है। मैं तो कहूँगा कि बिहार के लोग, खासकर मैं बिहार से हूँ, तो मैं आज भी आपको एक बात बताता हूँ कि बिहार के लोग आज भी जो है अपने गांव में चूल्हा पे यदि खाना बनाते हैं तो उनको आज चिंता नहीं होगी। आज जो शहर में हैं, जो अपने बीवी बच्चे को छोड़ के रोजगार के लिए आए हैं, वह कल और परसों से जो है ट्रेन खोज रहे होंगे, इसलिए कि अब घर जाएंगे, क्योंकि यहाँ खाएंगे क्या, उतने उसके पास पैसे नहीं होंगे जो गैस ले सकेंगे। क्योंकि गैस की बात करें तो पटना में जो रेस्टोरेंट हैं उनके लिए इस समय जो विपदा आई है उसको विपदा कहिए, ऐसी स्थिति हो गई है। मतलब 300 रुपये किलो गैस मिलता है, वो भी 3 घंटे लाइन में लगिए तब मिलता है। कई सारे लॉज खाली हो गए हैं, कई सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, कई सारे मेस बंद हो गए हैं। तो ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है। अब आइए वहाँ से चल के आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बनारस, जहाँ भी स्टेट में आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल वही हालात आपके नज़दीक जो है आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दिन भर आप यदि आप काम करते हैं तो रात को यदि आप घर आप आने लगे हैं, रास्ते में हैं, तो दिमाग में बिल्कुल ये चलता है कि आज थोड़ा सा कुछ कम ही बनाएंगे क्योंकि कल गैस रहेगा तभी हम खाना बनाएंगे। तो इस तरह की संकट जो है आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है और आपको आज याद आ रहा होगा वह मिट्टी वाला चूल्हा। तो निश्चित तौर पे अपने घरों में आप आदत डाल लीजिए कि मिट्टी वाले चूल्हे पे जो खाना बनेगा तभी आपका जीवन जो है सुरक्षित रह सकता है। हालांकि मोदी सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन उस दावे में कहीं सच्चाई नहीं दिख रही है। यदि सच्चाई दिखती तो दिल्ली के हाई कोर्ट के कैंटीन नहीं बंद होते मित्रों। यदि सच्चाई दिखती तो पटना के कई सारे जो अच्छे होटल हैं उसमें मेन्यू को काट नहीं दिया जाता दोस्तों। तो ये सारी बातें जो है अब आपको हम अपने कैमरे के माध्यम से बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुझे अपना वो गांव याद आता है, मुझे वो अपनी दादी की चूल्ही याद आती है, मुझे वह दादी की चूल्ही पे बनाई हुई रोटी याद आता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सबको याद भी आना चाहिए। कोरोना काल हो, आपने देखा कि कोरोना काल में लोगों को अपने गांव याद आने लगे थे ना। सच्चाई है, ये ज़िंदगी का बिल्कुल कड़वा सच है। इसी तरह जो है यह गैस आपदा जो हुआ है उसमें बिल्कुल आपके गांव के चूल्हे याद आएंगे, गोबर के गोईठे याद आएंगे, ये सारी चीज़ याद आने वाले हैं। तो मित्रों, आपके शहर में यदि गैस की किल्लत है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मेंशन करिएगा कि हमारे शहर में भी गैस नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसा लगा? मैं तो अभी भी कहता हूँ कि चूल्ही का जो व्यापार अब शुरू करना चाहिए लोगों को। अब चूल्ही का व्यापार यदि आप शुरू करोगे, ये अच्छा मौका है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।